हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती में जितने टॉपर टपोरी लोग हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचारिता का आरोप दिन प्रतिदिन लगता जा रहा है। तो ये वीडियो भ्रष्टाचारिता पर एक व्यंग्यात्मक वीडियो है, इसको ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको टॉपर टपोरी लोग सीरियस जरूर लें और इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कहीं प्रदेश छोड़ने की नौबत ना आ जाए, देश छोड़ने की नौबत ना आ जाए। और जो भगोड़े साबित हुए हैं देश का पैसा ले लेकर, वो तो विदेश में सेटल हो गए, इतने पैसे उन्होंने ले लिए हैं। लेकिन भैया आप लोग कैसे सेटल हो गए, इस पर विचार थोड़ा सा करने की गंभीरता होनी चाहिए। तो देखिए, टॉपर के जो इंटरव्यू है वो मीडिया लेने को तैयार है और जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो ट्विटर पर एक आंदोलन कर रहे हैं। जितने भी मीडिया हैं, कर्मी हैं, जो एडिटोरियल सेक्शन में मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो मैक्सिमम लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं, वो सबको हैशटैग करके टैग करते जा रहे हैं। और भैया बच के रहना, नहीं तो जेल होने वाली है आपको। और ये हैशटैग, ये जो लाइन है ना, आपके ऊपर बिल्कुल सूट करती है। टॉपर टपोरी लोग, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, नहीं तो जेल होगी रे। और जो टॉपर है घर छोड़कर भागने की फिराक में भी होंगे लोग। तो जो भागेगा, योगी जी ने पहले बोला है कि जितने भी अगर लोग भर्ती प्रक्रिया में सेंधमारी की कोशिश करेंगे, गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करेंगे, तो उनको जेल तो होनी है, संपत्ति भी नीलाम हो जाएगी। तो भैया भागने की कोशिश ना करना, नहीं तो घर द्वार सब बिक जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें महत्वपूर्णता से समझ लीजिए। कई ऐसे टॉपर्स हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने टॉप किया है, मतलब जीवन पर्यंत उन्होंने बहुत अच्छी संघर्षरत पढ़ाई की है। उनके मतलब पूरे एकेडमिक रिकॉर्ड को देख के बताया जा सकता है कि इंसान जीवन के किसी भी अंतराल पर आकर साइंटिस्ट बन सकता है। बस उसके अंदर घोर लगन, घोर साधना होनी चाहिए किसी भी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की। कई ऐसे टॉपर्स हैं जो 1974, 1975, 1980, 1985 के हैं। मैं किसी पर जन्म को लेकर ये व्यंग्यात्मक वीडियो है, तो इसको आप आई होप समझते होंगे, इस उम्र के पड़ाव में इतना तो समझते होंगे। और जो नहीं समझ पाते हैं वो टॉपर टपोरी लोग ही होंगे और उनसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। बहरहाल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो उम्र के कई लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जब 40 वर्ष उम्र सीमा है किसी भर्ती परीक्षा में सरकारी नौकरी के लिए, तो ये लोग 45-46 वर्ष के होने के बावजूद इस भर्ती परीक्षा में कैसे सम्मिलित हैं। भैया थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा कि 40 वर्ष सबके लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए होती है और SC/ST के लिए लगभग 5 वर्षों की छूट होती है ना। तो भर्ती प्रक्रिया 1.5 वर्षों से लंबित है लगभग। तो ये लोग आखिरी पड़ाव पर ही थे और आखिरी पड़ाव पर इतनी शानदार इन्होंने बैटिंग की है कि पूरी जगह सेंचुरी मार के आए हैं। अब सोचिए इनके अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने से कुछ भी बोल दे रहा हूँ। चयन में धांधली करने वालों की संपत्ति जब्त होगी, मुख्यमंत्री साहब ने एकदम स्पष्ट बोला था, है ना। अब बीच में आपके बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने भी बोल दिया था कि जो लोग इसमें फर्जीवाड़ा करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो भैया फॉर्म तो आई होप आपने भर लिया होगा, है ना। उम्र के इस पड़ाव में फॉर्म तो भर ही लिया होगा, आशा जग गई होगी, मिठाई भी बढ़ गए होंगे, डीजे भी बज गए होंगे, है ना। रोज़ कोशिश हो रही होगी, क्या होगा। तो मेरी एक ही आपको सलाह है कि मीडिया वाले तो घर कभी ना कभी पहुंचने वाले होंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो जिससे ये पता तो चल जाए कि 143 नंबर में ये 3 नंबर भी आपको आता है कि नहीं आता है ना। बहुत कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपर्स हैं जो बमुश्किल 82 नंबर पाए हैं यूपी टेट में, 82-83 नंबर पाए हैं कैसे भी करके। और यहाँ पर इन्होंने साइंटिस्ट की पदवी हासिल करते हुए 143 नंबर, 142 नंबर, 140 पद। और कई लोग ऐसे परिवार वाले हैं, यहाँ पर वंशवाद वाली प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि एक ही पिता के 3 बेटे, तीनों टॉपर प्रदेश के। संभव है, बिल्कुल संभव है। लगन होनी चाहिए भ्रष्टाचारिता को लाने की, लगन होनी चाहिए सही लोगों तक पैसा पहुंचाने की, लगन होनी चाहिए पेपर आउट करने की प्रवृत्ति की, लगन होनी चाहिए सरकार के क्रियाकलापों में सेंधमारी की। और ऐसी लगन की कहीं ना कहीं तारीफ होनी चाहिए और तारीफ हो रही है। ऐसे लोगों की वजह से प्रदेश का नाम आगे बढ़ता है। और जितना भी चीज़ें हैं, मैं तो यही देख रहा हूँ कि इस 69,000 भर्ती से ही जुड़ी हुई हैं।
ठीक है। कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर आप भ्रष्टाचारिता पर नहीं बोलते हैं कुछ। भैया मेरे बोलने की बात ही नहीं कुछ बचती है, इतने लोग हैं हर जगह, बस तो यही तो बात चल रही है, तो मैं ज़रूरी हूँ कि मैं ही बोल दूँ तो वो बात हो जाएगी। हालांकि ये व्यंग्यात्मक वीडियो है, सभी को मुझे लगता है कि इस चीज़ से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हुआ है इस भर्ती प्रक्रिया में। अब ये है एक टॉपर भैया, इन्हीं की मार्कशीट को टैग किया गया, इन्हीं के रिजल्ट को टैग किया गया है जितने मीडिया बंधु हैं, और कभी ना कभी इनके पास किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं टॉपर्स के इंटरव्यू। इनका देखिए डेट ऑफ बर्थ है 1974 के हैं, ये ओबीसी कैटेगरी के हैं मित्र। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये 143 नंबर से क्वालिफाइड हैं। देखिए कुछ लोग यही समझ रहे होंगे, मुझे लगता है टॉपर्स जो हो चुके होंगे वो यही समझ रहे होंगे कि भैया इतना तगड़ा कैसे लग गया, मैं तो बस पास होने की कोशिश कर रहा था, इतना तगड़ा टॉप कैसे मैं कर गया, थोड़ा नंबर ही कम आ जाते तो क्या रहता, मुझे टॉपर क्यों बनाया गया। भैया आपने अच्छे तरीके से सेंधमारी की थी, इतने अच्छे तरीके से रिजल्ट को आउट कराने में सहयोग किया गया था आपके द्वारा, तो टॉपर तो आपको ही बनना था ना, है ना। अब इनका देखिए 143 नंबर ही है। बहुत सीरियस लीजिएगा, व्यंग्यात्मक वीडियो है तो है, लेकिन बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब इनका यहाँ से, हालांकि ये इसी से फोटो आईडी पहचान पत्र से ही इनको समझ में आ जाएगा कहाँ के यूपीएस 47, आप समझ सकते हैं डीएल नंबर है। बहरहाल यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करूँ, ये मार्कशीट जो है आपको सोशल मीडिया पर तैरती हुई नज़र आ जाएगी। जिस प्रकार से इन्होंने ओएमआर शीट में सीरियल नंबर कुछ और आया होगा, सीरीज़ कुछ होगा, लेकिन जो वायरल वाला चीज़ उनको मिला वो सीरीज़ कुछ और भरकर इन्होंने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ओएमआर का अपना हिसाब है। अब इनका आप देखेंगे यूपी टेट 2018 इन्होंने किसी प्रकार से क्वालिफाई किया, ठीक है ना। क्वालिफाई करने के बाद इनके अंक है 150 में 83 नंबर, मतलब बमुश्किल रगड़ते घिसते गिरते पड़ते पागे नंबर पास हो गए भैया। यहाँ पर सेंधमारी नहीं हो पाई, लेकिन इसके बाद इन्होंने इतनी परिश्रम की, इतना डीजे बजाया, इतना ढोल मजीरा पीटा, इतने पैसे इकट्ठा हुए कि वायरल कुछ ना कुछ तो किया जाए। भाई उम्र के इस पड़ाव में है, इसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और प्राइमरी का मास्टर तो आराम से बन जाएंगे, 5 घंटे आराम से तान के सोएंगे, कुछ करना तो है नहीं। लेकिन भैया भूल गए हो, ये पूर्व के सरकारों में ऐसा कुछ क्रियाकलाप आपको देखने को मिला था, और शायद इसी वजह से मनोवृत्ति यही मनो आपकी बन चुकी है। लेकिन भूल गए थे कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब सरकार भी बहुत तेज़ तर्रार है, और आज के समय में जो पब्लिक है ना, जो अभ्यर्थी है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे हैं। देखिए आप कितना भी क्रियाकलाप करोगे, पेपर आउट करा लोगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। पब्लिक अगर आवाज़ एकजुटता से उठाती है तो आप प्रश्न, और देखिए आप टॉपर हैं भैया, तो कोई संदेह नहीं किसी को, कोई भी प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर कोई नहीं उठा रहा। आप आकर सीधे सीधे इंटरव्यू दे दीजिए, और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले अभ्यर्थी जो लगातार तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए एक सबब बन जाएगा, उनके लिए एक मोटिवेशन का आधार बन जाएगा कि आप किसी भी परिस्थिति में हों, आप किसी भी आपकी उम्र सीमा हो, आप यूपी टेट में भले 83 अंक पाते हों, लेकिन आगे भर्ती परीक्षा में आप 150 में 145, 150 में 150 अचीव करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मेहनत करना चाहिए लोगों को, क्योंकि यूपी टेट के बाद लगभग मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो मुझे लगता है 20 से 25 दिन थे लोगों के पास, और आप 20 से 25 दिन में टॉपर बन सकते हैं पूरे प्रदेश के। ये मोटिवेशन आपको कैमरे के सामने आकर देना चाहिए, और नहीं भी आएंगे तो मीडिया वाले तो कभी ना कभी पहुंचेंगे आपके पास। और देखिए ये लोग टॉपर किस हिसाब से हैं, हाई स्कूल इनके करने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया, ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद हाई स्कूल के बाद इंटर किया, इंटर के बाद ग्रेजुएशन इन्होंने किया, और इसके बाद इन्होंने आपका जो भी है बीएलएड बीएड किया 2009 में। अब सबसे अच्छी बात क्या है इनका, यहाँ पे अगर आप प्रारूप देखेंगे तो 91 से लेकर मुझे लगता है कि 98, मतलब कई साल लगे ग्रेजुएट होने में इनको। मुझे यही नहीं समझ में आता कि 3 साल का ग्रेजुएशन होता है भैया, अब कौन सा आपने ग्रेजुएट होने में इतना समय लगा दिया। सबसे बड़ी बात ये है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं काफ़ी देर से बोल रहा था तो सब सोच रहे थे कि मैं अपने से बोल रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए, संजय मिश्र शर्मा को जानते ही होंगे, न्यूज़ 18 के संपादक हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। बिल्कुल बुलाना चाहिए, बुलाने पे ना आए तो उनके सबके घर पहुंच जाना चाहिए, ज़बरदस्त इंटरव्यू होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर जितने लोग हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं विनोद कुमार, जिनका भी मैं आपको दिखा रहा था, टॉपर हैं, जौनपुर निवासी हैं ये। इन्होंने अथक परिश्रम से मुकाम हासिल किया है। तो मैं सभी मीडिया चैनल, जितने भी न्यूज़ 18 वाले हैं, आज तक हैं, R9 TV वाले हैं, NDTV वाले हैं, ANI न्यूज़ चैनल वाले हैं, अमृता जो भी TV चैनल वाले हैं, उन्होंने सबको हैशटैग के साथ टैग किया हुआ है @ के साथ, और सबको इनके इंटरव्यू के लिए बात की गई है। कहीं कि बहुत बेहतरीन बात है। और जितने टॉपर्स हैं सबके इंटरव्यू होते हैं, हर परीक्षा में होते हैं।
यहाँ देखिए कुछ लोग यहाँ पे आधार बनाएंगे कि जनरल टॉपर्स होते हैं, मैं देख रहा था, मैं सबके कमेंट्स देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, किस आधार पे बनाया जाता है, लोग किस प्रकार से काउंटर करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे आधार। अब देखिए यहाँ पर जातिवादिता लोग घुसेड़ते हैं ताकि लोग ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप में ना ले पाएँ, या लेकिन भैया जिनको नहीं हुआ है ठीक है वो सह लेंगे, हमारा नहीं हुआ है भर्ती प्रक्रिया में कोई सह, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है और मेहनत के बाद भी फर्जीवाड़े के जरिए उनका ना हो, तो भैया वो तो शांत नहीं होने वाले हैं, वो तो प्रश्न चिन्ह उठाएंगे ही उठाएंगे, और उनका अधिकार भी है उठाना। ठीक है, अब ये आप समझिएगा कि आपको टॉपर बनकर छुप छुप कर बिल में रहना है या बाहर निकल कर आत्मसमर्पण करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।